ढूंढ उजड़े हुए लोगों में वफा के मोती, ये ख़जाने तुझे मुमकिन है ख़राबों में मिले। तो ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा एक फ़िल्म जो कि एक सफ़र के बारे में है, जिसे 3 दोस्त साथ मिलकर कैसे जीते हैं और वहाँ से उनकी ज़िंदगी कैसे एक नया रुख लेती है। पर यह होने का सबसे बड़ा कारण यही है कि इस जर्नी में एक ऐसी यात्रा भी है जो किरदारों के अंदर भी हुई है। और इसमें इमरान का जो किरदार है उसका रिफ्लेक्शन हमें जावेद अख्तर साहब की तिलिस्मानी लिखावट में देखने को मिलता है। कोई भी सफ़र जो होता है वो 2 बिंदुओं के बीच होता है, और सफ़र की खासियत ये है कि जहाँ से शुरू होता है वो वैसे का वैसा ख़त्म नहीं होता। कुछ भीतर या कुछ बाहर बदलता ज़रूर है। और ये सफ़र में सिर्फ इमरान ही नहीं, हम सब भी किसी ना किसी बिंदु पर मौजूद है। आप बीती कहो कि जग बीती, हर कहानी मेरी कहानी है। यानी जो हम पे गुजरी वो और जो इस दुनिया का दुख है वो, सारी बातें अलग हो सकती हैं लेकिन एहसास के पीछे की कहानी सबकी एक जैसी ही होती है। तो इस सफ़र की शुरुआत जहाँ से होती है वहाँ से अगर हम इमरान को समझने की कोशिश करें तो वो लिखते हैं कि पिघले नीलम सा बहता हुआ ये समा, नीली नीली सी खामोशियाँ, ना कहीं है ज़मीन ना कहीं आसमां। ये कितनी सुंदर बात लिखी है कि पिघला नीलम, एक अमूल्य मणि, सफ़ायर, उसका अगर कोई लिक्विड फॉर्म होगा तो वो ऐसा होगा कि यहाँ आसमान ज़मीन कुछ नहीं, बस पिघला हुआ नीलम है और उसके भीतर है खामोशियाँ, सन्नाटा। और इसे जिस तरह फिल्म में भी दिखाया गया है वो भी कुछ वैसा ही है कि अनजान सी गहराई, एक नीला समंदर जिसमें उतर के एक खामोशी का एहसास किया, और वहीं पर उस अकेलेपन के पल में कुछ तो दिल के तार ऐसे झंझनाए कि एक कविता निकल कर आई जो है समंदर के बारे में, लेकिन वो बात करती है खुद की गहराइयों से रूबरू होने को। ऐसी गहराइयाँ, ऐसी तन्हाइयाँ, और मैं, सिर्फ मैं। अब एक बात ये भी है कि जितना हम खुद के अंदर झांकना शुरू करते हैं बाहरी चीज़ों से, हमारा ध्यान उतना ही भटकता जाता है। एक डिस्कवरी, एक फितूर की शुरुआत यहीं से होती है। और जब बाहर से ध्यान हटाकर, खामोश होकर, तन्हा होकर जब अपने आप से एक मुलाकात हुई तो उससे क्या हुआ? अपने होने पर मुझको यकीन आ गया। पहली बार इस दुनिया से अलग, लोगों से अलग, चीज़ों से अलग, खुद की जो आइडेंटिटी है उसके साथ मुलाकात हुई। और अब जब भीतर उतरे हैं तो बहुत सारी ऐसी बातें मिलेगी जिनकी सफाई होना ज़रूरी है, लेकिन वो वहीं किसी अंधेरे कोने में अंदर रह जाती है। एक बात होठों तक है जो आई नहीं, बस आंखों से है झांकती। तुमसे कभी, मुझसे कभी, कुछ लफ्ज़ है वो मांगती, जिनको पहन के होठों तक आ जाए वो, आवाज़ की बाहों में बाहें डाल के ठलाए वो। लेकिन जो ये एक बात है, एहसास ही एहसास है, खुशबू सी है जैसे हवा में तैरती, खुशबू जो बेआवाज़ है, जिसका पता तुमको भी है, जिसकी खबर मुझको भी है, दुनिया से भी छुपता नहीं, ये जाने कैसा राज है। तो शुरू की पंक्तियां ये कहती है कि आई एम ऑन दी वर्ज ऑफ सेइंग इट। जैसे एक बांध जो होता है वो बस टूटने को है, लेकिन उसे किसी प्रकार से अभी भी सारा प्रवाह जकड़ के रखा है। लेकिन ये जो बात कही नहीं गई वो कैसी है? खुशबू की तरह, जिसकी प्रेजेंस दिखती नहीं लेकिन मौजूद है। खुशबू जो बेआवाज़ है, और यहाँ इस बात को कहने के लिए भी एक आवाज़ की तलाश है। सो इट्स लाइक इवन दो इसे सीधे शब्दों में कहा नहीं गया, लेकिन ये इतना एविडेंट है कि इस राज को छुपाया नहीं जा सकता। एक ऐसी बात, एक ऐसा राज जो कभी कहा नहीं गया लेकिन कभी छिपाया भी नहीं जा सका। ऐसे बहुत सारी अनकही बातों के साथ कुछ ऐसे हादसे जहन में रह गए होते हैं जिनकी असर काफ़ी होती है, और जब हम उनसे रूबरू होते हैं तो ख्याल आता है कि क्या इसका होना भी ज़रूरी था। जब ये तन्हा दिल घबराया, हमने दिल को ये समझाया, दिल आखिर तो क्यों रोता है, दुनिया में यूं ही होता है। यानी ये अकेलेपन के बीच ये दिल जब घबराता है कि कुछ छूट जाएगा, किसी का साथ है जो नहीं मिल पाएगा, कोई ऐसे किस्सा जो मुकम्मल होते होते रह जाएगा। इन सारी बातों से उसको डर है, अधूरेपन का डर है। और इस जद्दोजहद में वो मायूस है। उसे कहा जाता है कि आँख तेरी बेकार ही नम है, हर पल एक नया मौसम है, क्यों तू ऐसे पल खोता है, दिल आखिर तू क्यों रोता है। कि जो हो गया या जो नहीं हो पाएगा उससे बेहतर है ये सोचना प्रेजेंट के बारे में। आप जहाँ हो वहाँ जो हो रहा है, आप जैसे जी रहे हो उस लम्हे को, उसे मत जाने दो।
उसे पूरी तरह से अपनाओ और उस एक लम्हे में ज़िंदगी निचोड़ दो, क्योंकि उसके बाद जो होना है वो दुनिया का दस्तूर है, लेकिन उस लम्हे में कैसे जीना है वो हमारे कंट्रोल में है। इसलिए दिल को मलाल नहीं रहना चाहिए। वो क्यों घबराता है इन बातों से? और जब इस सवाल के साथ ये कविता ख़त्म होती है, अगली कविता में इसके जवाब मिलते हैं। बल्कि ना ही सिर्फ इस सवाल का, लेकिन सारी ही बातें जो शुरू से हुई थी खुद के होने के एहसास के साथ, अब वो सारे जवाब मिले हैं कि अपने होने को जिंदा कैसे रखा जाए। इसका जवाब यही है कि बेताब दिल रखिए, रेस्टलेस, कुछ कर गुजरने को बेताब। जिन आंखों पर अंधेरेपन के घने बादल थे, उनमें अब ऐसी चमक हो जैसे बिजलियाँ हो उस नज़र में। हवा जैसे आज़ाद है, उसे कैद नहीं किया जा सकता। दरिया की लहरें जो कभी रुकती नहीं, और वो सारी बातें, हसरतें, सपने जो अंदर ही अंदर रह गए थे, अब उन्हें एक नया पर्सपेक्टिव से, एक नए नज़रिए से देखने की शुरुआत होती है। क्यों तू ऐसे पल खोता है, दिल आखिर तू क्यों रोता है? इसका जवाब भी यही है कि हर लम्हे से तुम मिलो, खोले अपनी बाहें, हर एक पल एक नया समा, देखे ये निगाहें। तो जहाँ सफ़र ख़त्म होता है, वहीं से नए सफ़र की शुरुआत भी होती है। दिलों में तुम अपनी बेताबियाँ लेके चल रहे हो तो जिंदा हो तुम। नज़र में ख्वाबों की बिजलियाँ लेके चल रहे हो तो जिंदा हो तुम। हवा के झोंकों के जैसे आज़ाद रहना सीखो, तुम एक दरिया के जैसे लहरों में बहना सीखो। हर एक लम्हे से तुम मिलो, खोले अपनी बाहें, हर एक पल एक नया समा, देखे ये निगाहें। जो अपनी आँखों में हैरानियाँ लेके चल रहे हो तो जिंदा हो तुम। दिलों में तुम अपनी बेताबियाँ लेके चल रहे हो तो जिंदा हो तुम। मुझे उम्मीद है कि इमरान के इस सफ़र का हिस्सा बनकर आपने कुछ तो महसूस ज़रूर किया होगा। खैर, हमारा सफ़र उसी बिंदु पर आके थमेगा जहाँ से शुरू हुआ था। फराज के शेर से हमने आगाज़ किया था और आज के एपिसोड का अंजाम भी उन्हीं से करेंगे। जुदाइयाँ तो मुकद्दर है, फिर भी जाने सफ़र कुछ और दूर, ज़रा साथ चल के देखते हैं।